बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास जी। तो क्लास उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास इस वीडियो में हम करने वाले हैं जी एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 13 तक कर लिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे इसमें। ये बेसिकली क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लंबा होगा क्योंकि इसमें मीन, मीडियन और मॉड तीनों चीज़ें फाइंड करनी है और ये ग्रुप डाटा का है। तो इसलिए इस वीडियो में एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर इस तरह लंबे क्वेश्चन जो है ना मैं एक एक करके वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि डिस्टर्ब ना हो आप लोग ना बीच में। तो अब ये हमारा इसमें हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कह रहा है द फॉलोइंग इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क ऑब्टेन बाय द क्लास 8 कि फॉलोइंग डाटा डिस्ट्रीब्यूशन है क्लास 8 के मार्क्स का। इन टेस्ट के अंदर मॉड फाइंड द मीन, मीडियन एंड मॉड कि इसके अंदर हमने मीन, मीडियन और मॉड फाइंड करना है। एंड आल्सो वेरीफाई एक्स मीन लेस देन एक्स मीडियन लेस देन एक्स मॉड कि जो मीन होगा वो सबसे बड़ा होगा, उससे छोटा होगा मीडियन और उससे छोटा होगा मॉड। मीन जो आंसर आएंगे ना, सबसे बड़ा मीन का आएगा, उससे छोटा मीडियन का आएगा और उससे छोटा मॉड का आएगा। तो यह उसने हमें डाटा दिया है। डाटा में उसने हमें दिया है जी मिड पॉइंट्स एक्स दिया हुआ है मार्क्स का और नीचे फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो ये डाटा हमारे पास ग्रुप डाटा का आ गया। तो इसके मुताबिक अब हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो हम चलते हैं जी मीडियन की तरफ। सबसे पहला काम जो आपने करना है ना, आपने टेबल की फॉर्म में बनाना है इसको, क्योंकि हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी ना हम उसी टेबल के आगे बनाते जाएंगे। तो सबसे पहले आपने ना लाइनें लगा के टेबल की फॉर्म में ना एक ब्लॉक बनाना है ऐसे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, हो जाएंगी पूरी। तो आपने लाइनें लगा के सबसे पहले इसको, मैंने पहले भी आपको बताया था, सबसे पहला काम आपने यही करना है कि अब हम एक तरफ सबसे पहले ले लेते हैं जी मिड पॉइंट्स। उसके बाद साथ उसने हमें दी है फ्रीक्वेंसी। उसके बाद जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी हम आगे अपने टेबल में बनाते जाएंगे। तो फार्मूले के मुताबिक हमें जो चीज़ चाहिए होगी हम बना लेंगे। सबसे पहले उसने मिड पॉइंट्स दिए हैं, मिड पॉइंट्स इनको एक्स भी कहते हैं, और फिर साथ उसने दिया एफ फ्रीक्वेंसी। अब सबसे पहले उसने दिया है जी 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये आगे जी हमारे पास मिड पॉइंट फ्रीक्वेंसी उसने दी है 15, फिर है जी 16, 18, 10, 9 और 5। तो ये हमारे पास मिड पॉइंट और फ्रीक्वेंसी आ गई। अब सबसे पहले हम चलते हैं मीन की तरफ और देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। सबसे पहले हम मीन का फार्मूला लिखते हैं। मीन, अब मीन का ग्रुप डाटे का फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, वो होता है जी एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। कि सबसे पहले हमने एक्स हमारे पास है और एफ भी है, ये एक्स है और ये एफ है, हमने एफ एक्स निकालना है। मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ एक्स आ जाएगा, फिर उन सबको टोटल करेंगे तो सम आ जाएगा, सम ऑफ एफ एक्स। इसी तरह एफ है, इन सब को टोटल करेंगे तो ये हमारे पास सम ऑफ एफ आ जाएगा। तो मतलब अभी हमें सबसे पहले एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स निकाल लेते हैं। अब हम आगे अपने ग्रुप में इजाफा करते हैं ब्लॉक का और उसमें एफ एक्स की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। एफ और एक्स, ये एफ मेरे उल्टे से परेशान नहीं होना, मैं ये एफ ही है, मुझे आदत है उल्टा लिखने की। जब कभी बना के लिखूँ तो सीधा लिख देता हूँ, वरना जब बेख्तियाती में लिखूँ तो उल्टा लिखता हूँ। तो एफ एक्स सबसे पहले है जी, ये एक्स है और ये एफ है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा जी 75। मल्टीप्लाई आप करते जाइएगा, मैं सीधा सीधा लिखता जाता हूँ। 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 75 आएगा। उसके बाद 16 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा जी 96। फिर 18 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 126। फिर 10 को 8 से मल्टीप्लाई करें 80, 9 9 ज़ार 81
और 5 को 10 से करेंगे तो ये आएगा 50। तो ये हमारे पास आ गया जी एफ भी आ गया और एफ भी आ गया, दोनों चीज़ें आ गई जो हमें चाहिए थी। अब हम इनको टोटल कर लेंगे, इनको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास सम निकल आएगा। अब सबसे पहले सम ऑफ एफ निकाल लेते हैं। तो सबको ऐड करें, 15, 16, 18, 10, 9 और 5 सबको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा जी 73। तो सम ऑफ एफ जो आया वो हमारे पास 73 आया। उसके बाद एफ एक्स है, इसको भी इसी तरह हमने टोटल कर लेना, सबको ऐड करें तो हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे तो आप ऐड कर लीजिएगा साथ साथ, तो ये आ जाएगा जी 50, सम ऑफ एक्स आएगा जी 508, 508। तो ये हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स भी आ गया और सम ऑफ एफ भी आ गया। तो मीन की चीज़ें पूरी होगी तो मीन को हम निकाल लेते हैं, वैल्यूज़ पुट कर देंगे। सम ऑफ एक्स एफ एक्स है जी 508 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ है वो है जी 73। अब 508 को डिवाइड करना है हमने 73 पे, आपने डिवाइड कर लेना है। अगर मैं डिवाइड करूंगा तो इस तरह क्वेश्चन बहुत लंबे हो जाएंगे, तो इस तरह करें कि आपने डिवाइड करते जाएं साथ साथ, क्योंकि आपको मल्टीप्लाई डिवाइड तो आता ही है। 508 को जब हम 73 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा हमारे पास 6.94, 6.94। अब ये 9 है पॉइंट के बाद, जब 5 से बड़ी वैल्यू होती है ना तो उसको इस तरफ ले जाते हैं हम, क्योंकि 0.9 क्या 5 से कुछ भी हो, 0.5 भी हो तो उसको इधर 9 है तो ये 7 हो जाएगा, 7.04। तो एक्स मीन आया हमारे पास 7.04। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए जी मीडियन। अब मीडियन का फार्मूला देखते हैं। तो मीडियन का फार्मूला, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मीडियन का फार्मूले में देखते हैं क्या चीज़ चाहिए, तो उसके मुताबिक हम अपने टेबल में एडजस्ट कर लेते हैं उस चीज़ को। मीडियन का फार्मूला, तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं जी हम मीडियन। तो मीडियन के फार्मूला है जी हमारे पास ग्रुप डाटा का एक्स, ये इसका साइन होता है ये इस तरह मद बनी होती है, इज इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई होगा जी एन ओवर 2 माइनस होगा सी। एल प्लस एच ओवर एफ मल्टीप्लाई हो रहा है एन ओवर 2 माइनस सी। अब एल होता है जी लोअर क्लास बाउंड्री, एच होता है दोनों के दरमियान डिफरेंस, और एफ वही फ्रीक्वेंसी है। एन नंबर्स होते हैं, टोटल नंबर्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस 7। तो अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास हमें क्या, सबसे पहले तो अब एक लोअर क्लास बाउंड्री चाहिए एल। तो अब इसका मतलब अब हमें जो है ना क्लास बाउंड्रीज बनाना पड़ेंगी, अपने टेबल में ऐड करनी पड़ेंगी, वो फिर हमारे इस फार्मूले में पुट होंगी। तो क्लास बाउंड्रीज बना लेते हैं, वापस अपने टेबल पे चलते हैं। तो अब हमने क्लास बाउंड्रीज बना लेनी है, एक टेबल की लाइन और लगा लेते हैं, फिर देखेंगे नेक्स्ट तो नहीं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि फिर मॉड में भी हम निकाल ही लेंगे इन्हीं चीज़ों से। तो ये हो जाएगी जी क्लास बाउंड्रीज़। अब क्लास बाउंड्रीज़ भी मैंने पहले बनानी सिखाई हैं। अब एक काम आप किया करें कि जब ये क्वेश्चंस आपने समझने होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप समझा करें, सारी वीडियोस देख लें, या आप जब पीछे से आप चलते आएंगे ना 5.1, 2, 3, फिर ये आपको बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट इन पे आ जाएंगे ना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगी कि ये हो क्या रहा है, आपको पीछे से फॉलो करते हुए आना है। तो अब क्लास बाउंड्री है, तो क्लास बाउंड्री जो है ना वो अब हम कैसे बनाते हैं कि क्लास बाउंड्री के लिए क्या करना है कि अब ये हम फॉर एग्जांपल जब इसके पीछे कुछ नहीं है ना, क्लास बाउंड्री बनाने के लिए क्लास लिमिट्स होना बड़ी ज़रूरी है। अब इनके पीछे कुछ नहीं है तो हम इमेजिन कर लेते हैं, मैं जैसे आपको बताता हूँ कि इसके पीछे ज़ीरो है, इन सब के पीछे ज़ीरो है। तो अब हमने क्या करना है कि जी क्लास बाउंड्रीज़ के लिए क्या करते थे हम 0.5 लेते थे, या इसके पीछे आप 1 लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। आप इमेजिन कर लें कि इसके पीछे 1 है या 0 है, कुछ भी है। हम 0.5 एक में से लेस करते थे और आगे वाली में ऐड करते जाते थे। अब इसमें से सबसे पहले इसी में से लेस करेंगे और फिर इसी के अंदर ऐड करेंगे। तो अब ये 5 है, 0.5 इसमें लेस करेंगे तो वो 4.5 हो जाएगा, 4.5। अब 5 के अंदर 0.5 ऐड करेंगे तो वो 5.5 हो जाएगा। नेक्स्ट में आए 6 के अंदर से 0.5 लेस करें तो वो 5.5 हो जाएगा।
6 के अंदर ऐड करेंगे तो वो 6.5 हो जाएगा। अब इसी तरह हमने क्लास बाउंड्रीज अपनी कंप्लीट कर लेनी है। फिर है जी 7.5 में से लेस करेंगे तो 6.5, ऐड करेंगे तो 7.5, फिर लेस करेंगे तो 7.5, ऐड करेंगे तो 8.5, 9 में से लेस करेंगे तो 8.5, ऐड करेंगे तो 9.5, 10 में से लेस करेंगे तो 9.5, ऐड करेंगे तो 10.5। तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन गई। तो ये अब हमें चाहिए थी। अब हमने देखना है कि अब हमने इसमें क्लास बाउंड्री यूज़ कौन सी करनी है। तो सबसे पहला जो है ना, अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहला काम जो होता है ना मीडियन में, ग्रुप डाटा में, ये n/2 है ना, आपने n/2 निकालना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आप किस क्लास बाउंड्री में फॉल करेंगे, कहाँ पे हमने देखना है। सबसे पहले आप निकालेंगे जी n/2। अब यहाँ पे n क्या है, सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि n क्या है ग्रुप डाटा में। नॉन ग्रुप डाटा में तो अनग्रुप डाटा में काउंट कर लेते थे हम, पता चल जाता था। अब इसमें क्या है कि आपके पास जो लास्ट फ्रीक्वेंसी आई होगी ना, टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम है वो आपका n है 73। इसको आपने n कंसीडर करना है इसमें। अब आपने इसमें n/2 करना, तो आप 73 को डिवाइड करेंगे 2 से। 73 को डिवाइड करना है हमने 2 से। 73 हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी है वो n कंसीडर करते हैं, 2 पे डिवाइड कर लेते हैं। तो अब जब 73 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो आएगा जी 36.5। तो ये आ गया 36.5। अब हमने देखना है कि ये 36.5 जो है कि ये हमारा किस क्लास बाउंड्री के अंदर फॉल कर रहा है और क्या किस फ्रीक्वेंसी के अंदर ये जा रहा है। तो अब हमने देखना है कि 36.5 जो है हमारा वो आता है जी किस फ्रीक्वेंसी के किस ब्लॉक में। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ तो हमारी रह गई ना कि अभी हमने उसको कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तो देखना है जो हमारा 36.5 आया, और कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमने ब्लॉक ही नहीं बनाया, क्लास बाउंड्री बना ली है। तो अब हमें कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी है। सबसे पहले याद रखिएगा, क्लास बाउंड्री के साथ कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी ज़रूरी है मीडियन निकालने के लिए। तो CF ये तो आपने पहले भी निकाली है। कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं हम कि 15 सबसे पहली वाली वैल्यू वैसे ही लिख देते हैं 15, उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है 16 उसके अंदर ऐड कर देते हैं ऊपर वाली वैल्यू को। 16 में 15 ऐड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 31। 15 उसके बाद 31, फिर नेक्स्ट वैल्यू है 18। 18 के अंदर ऊपर वाले 31 को ऐड कर देंगे। 18 के अंदर 31 को ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा जी 49। अब उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास 10। 10 के अंदर 49 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 59। फिर नेक्स्ट है जी 81। 81 के अंदर 59 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा जी हमारे पास 68। नहीं 9 है, ये 81 क्यों लिख दिया मैंने, मैं भी कहूँ इतनी वैल्यू कैसे। 9 के अंदर 59 ऐड करेंगे हम तो वो हो जाएगा 68। उसके बाद नेक्स्ट है जी 5 के अंदर 68 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा जी 73। तो ये हमारी कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब जो हमारे पास 36.5 आया ना, हमने देखना है कि वो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के किस एरिया में आ रहा है, किस में फॉल कर रहा है। अब 31 छोटा है, इसके अंदर 36.5 नहीं आता। 49 आ गई नेक्स्ट कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसके अंदर आता है कि 49 से छोटा ना 36.5, तो इस वाली लाइन में हमारा 36.5 आता है। तो अब आपने क्या करना है कि इस वाले जो पोर्शन को है ना, इसको आपने हाईलाइट कर लेना ताकि आपको पता चले और पेपर जो चेक कर रहा हो उसको भी पता चले कि इसने कौन सी वाली जो है ना क्लास बाउंड्री और कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वगैरह सेलेक्ट की हुई है मीडियन के लिए। तो हमने इसको हाईलाइट कर दिया। 36.5 जो है वो हमारा इसके अंदर फॉल कर रहा है। तो अब हमने जो अपना सारा डाटा है ना वो इस ब्लॉक के अंदर से उठाना है। चलते हैं नेक्स्ट, हमें फार्मूले के मुताबिक चाहिए क्या क्या। सबसे पहले तो हमें चाहिए जी L, लोअर क्लास बाउंड्री। अब फार्मूला लगा लेते हैं और साथ साथ पुट करते जाते हैं। एक्स मीडियन है जी L प्लस H/F मल्टीप्लाई हो रहा है N/2 माइनस C के साथ। तो अब हमने ये हमारे L चाहिए, हमें L है जी हम लोअर क्लास बाउंड्री,
तो उसमें हमने क्या देखना है कि जो हमने सेलेक्ट किया है ना पोर्शन, इसके अंदर ये क्लास बाउंड्री है, ये हायर है और ये लोअर है। तो ये हमारी लोअर क्लास बाउंड्री है 6.5। तो ये हो गया हमारा L 6.5। इसकी जगह पे हम लिखेंगे 6.5 प्लस H होता है क्लास हाइट, क्लास इंटरवल, उनके दरमियान डिफरेंस कितना है। देखें इसमें है 6.5 और ये है 7.5। इनके अंदर डिफरेंस जो है ना 1 का डिफरेंस है। 6.5 में 1 ऐड करेंगे तो वो 7.5 हो जाएगा। तो वो जो 1 है ना वो हमारा H है, इंटरवल, क्लास इंटरवल को H कहते हैं। तो H की जगह पे आएगा हमारा 1, उसकी जगह पे 1 लिखें। अब उसके नीचे डिवाइड हो रहा है वो फ्रीक्वेंसी से। अब हमने देखना है कि इस ब्लॉक में फ्रीक्वेंसी कितनी है। ये है जी हमारी फ्रीक्वेंसी F। अब इस ब्लॉक के अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी है 18, तो ये हमारा F हो गया 18। तो अब हम इसको लिख देंगे जी F की जगह पे 18 मल्टीप्लाई हो रहा है n/2। अभी हमने फाइंड किया ये ऊपर, n/2 यही है 36.5। तो n/2 की हम जगह ये लिख देंगे 36.5। अब आ गया C, माइनस हो रहा है C। अब C क्या होता है? C होता है जी हमारा जो हमने सेलेक्ट की हुई है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 49, जिसके अंदर सारा डाटा फॉल हो रहा था, उससे एक स्टेप ऊपर वाला हमारा C है। जो भी होगा ना उसके ऊपर वो हमारा C होगा। अब इसके ऊपर 31 है तो ये हमारा C है, तो हम C की जगह पे 31 लिखेंगे 31। तो ले जी हमारा डाटा कंप्लीट हो गया सारा इसमें। अब हमने जस्ट इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हमारे पास मीडियन आ जाएगा, फिर मॉड की तरफ चलेंगे। तो चलते हैं 6.5 प्लस 36.5 में से 31 को लेस करना है हमने, 1/18 अभी ऐसे ही लिखते हैं। 36.5 में से 31 को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा जी 5.5। अब ये 5.5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6.5 प्लस 5.5 मल्टीप्लाई हो गया 5.5 ही रह जाएगा 1 से, डिवाइडेड बाय 18। अब 5.5 जो है वो हमारा डिवाइड होगा जी 18 से। अब आपने इसको सबसे पहले डिवाइड कर लेना है। 6.5 प्लस 5.5 को 18 पे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा जी 0.305। तो ये हमारा 5.5 को जब 18 पे डिवाइड किया तो आया 0.305। अब 6.5 के अंदर ऐड होगा जी 0.305। तो जब आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 6.805। तो ये हमारा आ गया मीडियन, मीन भी आ गया और मीडियन भी आ गया। लास्ट रह गई हमारे पास चीज़ मॉड, तो मॉड भी निकाल लेते हैं। तो मॉड के लिए अब मॉड का फार्मूला देखते हैं। उसमें देखते हैं कि हमारी सारी डिटेल इसके अंदर से फाइंड हो जाएगी या हमें कोई और ब्लॉक भी बनाना पड़ेगा। तो मॉड का फार्मूला लगाते हैं। मॉड का ग्रुप डाटे का फार्मूला है जी, इसके ऊपर x के ऊपर इस तरह तिरछी कैप सी बनाते हैं। तो ये मॉड होता है इज इक्वल टू L प्लस FM माइनस F1 डिवाइड होता है जी वो FM प्लस FM, ये माइनस F1 बीच में प्लस फिर FM माइनस F2 मल्टीप्लाई होगा फिर उसके बाद H से। तो ये हमारा मॉड का फार्मूला है जी ग्रुप डाटा का। अब हमने देखना है कि जी ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं। L तो अभी हमने देखा लोअर क्लास बाउंड्री, वो तो अभी हमने पीछे फाइंड किया वो है। अब बेसिक चीज़ इसमें है जी FM, F1 और F2। H भी हमें पता है, क्लास हाइट जो भी पीछे आई है हमारे पास वही सेम है। FM, F1 और F2 अब हमने इसमें से देखना है कि FM, F1 और F2 होता क्या है। अब हम चलते हैं जी अपने पीछे टेबल की तरफ। हमने देखना है कि इनके अंदर FM जो है वो है क्या। FM होता है, मैंने पहले भी बताया था आपको पिछली वीडियो में, FM होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। कि आपने फ्रीक्वेंसी का कॉलम देखना है, उसके अंदर आपने देखना है कि सबसे बड़ी वैल्यू जो है ना फ्रीक्वेंसी की वो कौन सी है। अब इसमें से आप देखें
15, 16, 18, 10, 9 और 5। सबसे बड़ी वैल्यू 18 है और ये अमूमन वही आती है जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सिलेक्ट किया होता है ना, ये उसी के अंदर फॉल हो रही होती है, हमेशा बड़ी वैल्यू उसी के अंदर होती है। तो ये हमारा 18 है, 18 ही हमारी सबसे बड़ी वैल्यू है। तो ये हमारा जो है ना एफ एम है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। अब F1 और F2 की बात करते हैं। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के एक ऊपर वाला F1 होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो भी है उसके ऊपर जो होगा वो F1 होगा। तो ये हमारे पास 16 है, तो ये हमारा है जी F1। और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के नीचे वाला F2 होगा, FM, F1 और F2। तो ये हमारी जस्ट थोड़ी सी चीज़ें थी, इसी के में से हमें निकल आएंगी। तो अब हम इनको फार्मूले में पुट करते हैं और अपना आंसर मॉड का भी फाइंड करते हैं। अब L अभी हमने देखा लोअर क्लास बाउंड्री वो थी हमारी जी 6.5। तो L की जगह पे लिखेंगे जी हम 6.5 प्लस FM, अभी हमने क्या देखा, FM है जी हमारा 18 माइनस F1 होता है FM से ऊपर वाला, वो है 16 डिवाइडेड बाय FM वही है 18 माइनस 16 इधर है, बीच में प्लस है, FM 18 ही है, माइनस F2 अभी हमने कहा है कि जी वो होता है उसके नीचे वाला FM से, तो वो है 10। तो F2 की जगह पे लिखेंगे हम 10 मल्टीप्लाई H क्लास हाइट है, वो भी हमने पिछले भी उसमें भी देखी, मीडियन में दोनों में डिफरेंस 6.5 और 7.5 दोनों में डिफरेंस 1 का है। तो H आया जी हमारे पास 1। तो हमारा डाटा पुट हो गया। अब हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इनको दोनों को माइनस करते हैं, 6.5 प्लस 18 में से 16 लेस करें तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय, फिर 18 में से 16 लेस करेंगे तो ये 2 ही होगा हमारे पास, प्लस का साइन बीच वाला, 18 में से अब 10 लेस करेंगे तो वो 8 आएगा, मल्टीप्लाई 1 अभी ऐसे ही। तो नेक्स्ट हमारे पास 6.5 ऐसे ही प्लस 2 भी ऐसे ही, 8 के अंदर 2 ऐड करें 10 हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई 1। अब ये 1 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 ही रहेगा, 6.5 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 10। तो ये हमारा, अब हमने इन दोनों को डिवाइड करना है, 2 को 10 पे डिवाइड करना है, 2 को 10 पे डिवाइड करें, 6.5 प्लस 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0.2 हो जाएगा, 0.2। अब 6.5 के अंदर हमने 0.2 को ऐड करना है तो वो हो जाएगा जी 6.7। तो ये हमारा आ गया जी मॉड, मीन मीडियन और मॉड तीनों चीज़ें फाइंड हो गई। अब क्वेश्चन में लास्ट में उसने कहा था कि वेरीफाई भी करना है कि जी ये हमारा हो गया एक्स मीन बड़ा होगा उससे, एक्स मीन से, एक्स का मीडियन फिर उससे भी बड़ा होगा एक्स का मॉड, सॉरी छोटा होगा, मैं बड़ा कह रहा हूँ, साइन छोटा आएगा लगा कि एक्स उससे छोटा होगा जी मीन, फिर उससे भी छोटा होगा हमारा मॉड। तो अब हमने क्या करना है कि जी यहाँ पे ये हमने लिख लिया। अब मीन कितना आया था जी हमारे पास, मीन को देखते हैं, मीन आया था हमारे पास 7.04, 7.04, फिर उससे छोटा है मीडियन, मीडियन कितना आया जी हमारे पास 6.805, 6.805, फिर उससे छोटा है जी मॉड 6.7। अब देखें ऑटोमेटिकली हमारा मीन सबसे बड़ा है 7 पॉइंट है, मीडियन उससे छोटा है 6.8 है और मॉड उससे भी छोटा है 6.7। तो ये हमारे बिल्कुल वेरीफाई भी हो गया। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का।